गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं मध्य प्रदेश के सारे पहाड़, पर्वत, पठार, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या है, ठीक है, जैसे भोपाल में कितनी पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद कालीभीत की ऊंचाई क्या है, इसके बाद आपका असुरगढ़ की कितनी ऊंचाई है, पंचमढ़ी की कितनी ऊंचाई है, ये सारी जितनी भी मध्य प्रदेश में प्रमुख चोटियाँ हैं जिनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं लगभग सारी करवाने वाला हूँ याद दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो के समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको ताकि वो उन स्टूडेंट्स को भी मिल पाए पूरी जानकारी जो कोरोना में अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पहाड़ी है दोस्तों, ये एक पूरा पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं, ये इस टाइप से एक पूरी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों जिसका नाम है सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? देखिए, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला है। कौन सी माउंटेन रेंज है दोस्तों? ये सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला है। देखिए, ये यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अब देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। अब देखिए, जो ये यहाँ पर सिवनी जिला है, कौन सा जिला है? सिवनी जिला है। इधर वाले पार्ट को कहते हैं भैया मेकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सा है? मेकाल पर्वत। क्या है? ठीक है, सिवनी से लगाकर ये इधर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? मेकाल पर्वत है दोस्तों। ठीक है, कौन सा पर्वत है? मेकाल। इसके बाद देखिए, सिवनी से लगाकर होशंगाबाद तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं, ये आता है महादेव की पहाड़ी का भाग। कौन सा भाग है? महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है दोस्तों। और ये पीछे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? राजपीपला की पहाड़ी। अब देखिए, ये पूरा पीछे वाला जो पार्ट है राजपीपला का, देखिए, या फिर हम इसे दूसरे कुछ बुकों में आपको अलग भी पढ़ने को मिलेगा। देखिए, इसे हम ये पश्चिमी बोलते हैं, इसको राजपीपला को क्या बोलते हैं? पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसको महादेव सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और इसको बोलते हैं मेकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये 3 भागों में बांट देते हैं, या इसको पश्चिम, इसको पूर्व और इसको मेकाल पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक, इस हिसाब से भी कुछ बुकों में मिलेगा। ठीक, अब देखिए, ये 3 सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो ये राजपीपला की पहाड़ी है ये गुजरात में आती है दोस्तों। कहाँ पर आती है? गुजरात में आती है राजपीपला की पहाड़ी। अब देखिए, मेकाल पर्वत श्रृंखला भी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। मेकाल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूरी ये रेंज है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आगे वाला दिख रहा है आपको ये मेकाल पर्वत श्रृंखला है। अब मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अमरकंटक। कौन सी है? मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? तो अमरकंटक है। इसकी ऊंचाई है 1057 मीटर जो अनूपपुर ज़िले में आती है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश में मेकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1057 मीटर ऊंची है दोस्तों। इसके बाद देखिए, ये कहाँ तक आता है? तो सिवनी जिले तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो माउंटेन रेंज है दोस्तों इसको सतपुड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा माउंटेन रेंज में महादेव की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पूरा माउंटेन रेंज किस नाम से जाना जाता है? महादेव। अब देखिए, महादेव में भी अलग अलग चोटियाँ हैं। अब देखिए, महादेव में सबसे पहले हम देखते हैं, ये यहाँ पर एक ज़िला है हमारा बैतूल। बैतूल में जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, बैतूल जिले में जो सबसे ऊंची चोटी आती है कालीभीत है। क्या है? बैतूल में कालीभीत। बैतूल में कौन सी ऊंची चोटी दोस्तों? कालीभीत। अब देखिए, कालीभीत की जो ऊंचाई है 770 मीटर ऊंची दोस्तों। कालीभीत कितना मीटर ऊंचा है? 770 मीटर ऊंचा है। कालीभीत बैतूल जिले में आता है। अब देखिए, यहाँ पर आता है आपका पंचमढ़ी। क्या आता है? मतलब यहाँ पर पंचमढ़ी में 3 चोटियाँ हैं दोस्तों। देखिए, कौन कौन सी है प्रमुख? सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो है आपकी धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर, कहीं पर 1352 मीटर भी मिलता है, तो 1350 मीटर इसका सही है। तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर ऊंची है। जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ कहाँ पर आती है? तो होशंगाबाद जिले में आती है दोस्तों। धूपगढ़ कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। पंचमढ़ी होशंगाबाद में आती है। जो धूपगढ़ की चोटी है इस पर्वत श्रृंखला की तो सबसे ऊंची चोटी है ही सही, प्लस मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरी चोटी आती है
पंचमढ़ी की चोटी, कौन सी दोस्तों? पंचमढ़ी। देखिए पंचमढ़ी भी कहाँ पर है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1067, 1067 मीटर ऊंची है, 1067 मीटर ऊंची है दोस्तों पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। इस चोटी को जो पंचमढ़ी है चोटी है, इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमढ़ी की चोटी को सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की रानी कहते हैं, ठीक है। और पंचमढ़ी की चोटी भी कहाँ पर है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। कितने मीटर है? 1067। अब देखिए मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों चौरागढ़। कौन सी है? चौरागढ़ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चौरागढ़ की ऊंचाई दोस्तों 1326 मीटर। चौरागढ़ भी कहाँ पर है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। यहीं पर है सारी चोटियाँ, ठीक है। देखिए धूपगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? चौरागढ़, जिसकी ऊंचाई है 1326 मीटर, ठीक है। और धूपगढ़ की 1350 मीटर। इसके बाद देखिए पंचमढ़ी जो है इसकी ऊंचाई 1067 मीटर, 1067। जो पंचमढ़ी की चोटी इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की रानी। अब देखिए इधर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है असीरगढ़। क्या है दोस्तों? ये असीरगढ़ की चोटी है, ठीक है। असीरगढ़ ये राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत आती है। असीरगढ़ की जो चोटी है दोस्तों यह पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। तो असीरगढ़ की चोटी की ऊंचाई है 750 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों असीरगढ़? 750 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर है? 750 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चोटी और है जिसको बोलते हैं बीजलगढ़ की चोटी। बीजलगढ़ की पहाड़ी क्या है? बीजलगढ़ की पहाड़ी दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है? बीजलगढ़। बीजलगढ़ की जो ऊंचाई है आपकी, बीजलगढ़ जो है ऊंचा है 641 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों? सॉरी 641 मीटर ऊंचा है बीजलगढ़। अब देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बड़वानी हिल्स, ये बड़वानी की पहाड़ी है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है? बड़वानी। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पर बड़वानी की पहाड़ी है, ठीक है। और बड़वानी की पहाड़ी है भैया 849 मीटर। कितना है? 849 मीटर। कितने मीटर ऊँचा है? 849 मीटर है। ये बड़वानी की पहाड़ियाँ यहाँ पर, ठीक है। बड़वानी की पहाड़ी बड़वानी जिले में आती है, ठीक है। असीरगढ़ बुरहानपुर में आता है, ठीक है। बीजलगढ़ 641 मीटर है दोस्तों, ठीक है। बीजलगढ़ ये तीनों चोटियाँ किस में आएगी भैया? तो ये राजपीपला की पहाड़ी में आती है। और राजपीपला की पहाड़ी किस राज्य में आती है? तो गुजरात राज्य में आती है, ठीक है। देखिए ये सतपुड़ा माउंटेन है जो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। क्या कहते हैं इसको? ये पूरा रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार है? रीवा पन्ना का पठार दोस्तों, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार है। अब देखिए रीवा पन्ना के पठार की बात करें, या इसे विंध्य श्रृंखला का भी भाग बोलते हैं, विंध्य माउंटेन रेंज। अब देखिए यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है भैया गुडविल या सद्भावना। क्या है? सद्भावना, ठीक है। सद्भावना थोड़ा सा ये यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। सद्भावना कहाँ पर आता है? दमोह जिले में आता है, ठीक है। दमोह में आता है। ये इस टाइप से फैला हुआ मिलेगा आपको दमोह जिले में, ठीक है। ये कौन सी है? सद्भावना, जो कहाँ पर आती है? दमोह जिले में आती है भैया। सद्भावना को गुडविल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 750 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है? 750 मीटर, ठीक है। दमोह में आता है सद्भावना। इसे विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है, या रीवा पन्ना के पठार की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो भैया दमोह में आती है 750 मीटर सद्भावना गुडविल शिखर। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर है आपका मेहर। क्या है यहाँ पर? मेहर। अब देखिए मेहर में जो चोटी है भैया, ये कौन सा माउंटेन रेंज है? ये जो मेहर है, मेहर जो आता है वो रीवा पन्ना के पठार में ही आता है। अब देखिए मेहर, और ये यहीं पर क्या है? कैमूर की पहाड़ियाँ। जो मेहर है वो कैमूर की पहाड़ी के अंतर्गत आता है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। मेहर किसके अंतर्गत आता है? तो कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत। मेहर किसके अंतर्गत है दोस्तों? कैमूर पहाड़ी के अंतर्गत आता है। अब देखिए कैमूर की जो ऊंचाई दोस्तों 686 मीटर है। कितना है? 686 मीटर है। देखिए कैमूर, मेहर कहाँ पर है? तो मेहर सतना में आता है। और जो मेहर है और ये जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं उसमें कैमूर की पहाड़ी सबसे ऊंची है। तो 686 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ठीक है, कैमूर। और ये कटनी में भी कुछ फैला हुआ मिलेगा आपको, सतना पे भी मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो माउंटेन है जिसको बोलते हैं पूरे को कैमूर माउंटेन है, ठीक। और किसका पार्ट है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का और रीवा पन्ना के पठार का। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, जो 750 मीटर है दोस्तों। अब देखिए ये वाला जो एरिया ना भैया, ये ठीक है, ये बुंदेलखंड। क्या है?
ये वाला पूरा एरिया कौन सा पार्ट है, बुंदेलखंड का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए बुंदेलखंड में ये यहाँ पर आपका एक जिला है जिसका नाम है ये यहाँ पर है दतिया। दतिया में सबसे ऊंची चोटी आती है दोस्तों, दतिया में सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। कौन सी है, दतिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है भैया सिद्ध बाबा, 1172 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है, 1172 मीटर है, ठीक है। ये कहाँ पर है, दतिया में, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आता है भैया, यहाँ पर एक और चोटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओरछा। कौन सी चोटी है, ओरछा की चोटी है। ज़्यादा मीटर 500 मीटर के आसपास है, 500-600 मीटर के आसपास है ओरछा। ओरछा कहाँ पर आता है, निवाड़ी ज़िले में, ठीक है। ओरछा इसी पर बसा हुआ है। इसके बाद देखिए ये वाला जो पठार है आपका, ये वाला जो भाग, इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। कौन सा भाग है भैया, ये मालवा का पठार है ये पूरा, ठीक है। ये कौन सा पठार है, मालवा का पठार। अब देखिए मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी है, मालवा के पठार की जो मालवा प्लेट्यू है, ये वाला भाग, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों इंदौर में आती है आपकी, जिसका नाम है सिगार। कौन सी है, महू के पास है, महू इंदौर में। सिगार 881 मीटर। सिगार कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों, 881 मीटर है। सिगार की ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर, जो कहाँ पर आती है, महू इंदौर में। इसके बाद देखिए यहीं पर एक पहाड़ी और है, जाना पावा की पहाड़ी। कौन सी, जाना पावा। जाना पावा भी कहाँ पर है दोस्तों, महू इंदौर में। इसकी ऊंचाई है 856 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों, सॉरी 854 मीटर है, ठीक है। जाना पावा की पहाड़ी कहाँ पर है, महू इंदौर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 854 मीटर। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर आगे आते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाता है आपका, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर धार जिला है। अब देखिए धार में कौन कौन सी चोटियाँ हैं दोस्तों, धार की चोटियाँ, तो देखिए धार की पहाड़ी है, क्या है यहाँ पर, धार की पहाड़ी है। धार की पहाड़ी की ऊंचाई है 828 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों, है ना, एप्रो लगभग है ना, 828 मीटर के आसपास धार की पहाड़ियाँ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ और हैं जिनका नाम है धाजरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, धाजरी। धाजरी 810 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है धाजरी, 810 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये सारी पहाड़ियाँ धार के आसपास है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका भोपाल। क्या है यहाँ पर, अब देखिए भोपाल ये यहाँ पर मिलेगा आपको। अब देखिए भोपाल में कौन कौन सी चोटियाँ हैं। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है दोस्तों। कितनी पहाड़ियों पर बसा है भोपाल, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। देखिए भोपाल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो पहली आती है आपकी कटारा हिल्स। कौन सी है, इसका नाम भी नोट करते जाएँ आप, कटारा हिल्स। भोपाल में कौन सी हिल्स है, कटारा हिल, 5 हिलों में। फिर इसके बाद है ईदगाह हिल। क्या है, ईदगाह हिल्स, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर, ईदगाह हिल्स है। इसके बाद देखिए अगली है आपकी, ईदगाह हिल होगी, कटारा होगी, अरोरा हिल्स। अरोरा हिल्स कौन सी हिल है यहाँ पर, अरोरा हिल्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली हिल है आपकी दोस्तों, अगली हिल का नाम है श्यामला हिल। कौन सी हिल है यहाँ पर, श्यामला हिल्स है, ठीक है, श्यामला हिल्स है। फिर इसके बाद है नाओरी हिल्स। कौन सी हिल है, नाओरी हिल, ठीक है। ये इतनी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, नेओरी हिल्स है दोस्तों। क्या नाम है उसका, नेओरी, ठीक है, नेओरी। ये ठीक से लिख देता हूँ। ये कौन सी हिल है यहाँ पर, नेओरी हिल्स। ये सभी 5 पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो भोपाल में, ठीक है। और इन हिलों की ऊंचाई लगभग 800 मीटर के आसपास है, ठीक है, लगभग 800 मीटर के आसपास ये पहाड़ियाँ हैं। देखिए नेओरी हिल्स, श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स और अरोरा हिल्स। ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेगी आपको, भोपाल में, जिसके कारण भोपाल को 5 पहाड़ियों का शहर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट को भी पता, वो स्टूडेंट भी पढ़ पाए जो कोरोना के कारण क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।